जिन्हों मिलिया जावे ना रू तेरे दिया फजलाना यसु मैनू बद दिता तेरे दिया फजलाना यसु मैनू बद दिता मैं ना सोच नहीं सकता तू यसु जिन्ना कर देता मैं ना सोच नहीं सकता तू यसु जिन्ना कर देता जब भी खुद नू तकदा सी मैं हारिया टुटिया लगदा सी जब भी खुद नू तकदा सी मैं हारिया टुटिया लगदा सी मेरे घबराए ना आस दा दीवा बनदा सी मेरे घबराए ना आस दा दीवा जगदा सी आस दा दीवा जगदा सी तू छड्डिया रे तू रखिया रे जितने दा वल दिता तू छड्डिया रे तू रखिया रे जितने दा वल दिता मैं ना सोच नहीं सकता तू यसु जिन्ना कर देता मैं ना सोच नहीं सकता सोच नहीं सकते उसने हमें हमारी सोचों से कर देता मैं ना सोच नहीं सकता तू यसु जिन्ना कर देता किथों चुकिया यसु तू मैनू ते किथे यसु तू कीता है किथों चुकिया यसु तू मैनू ते किथे यसु तू रखिया है जिन्ने जख्म मिले सी दुनिया तो हर जख्म यसु तू सीता है जिन्ने जख्म मिले सी दुनिया तो हर जख्म यसु तू सीता है हर जख्म यसु तू सीता है जिथे हसदा हां जिथे बसदा हां इन्हें जोड़ा कर दिता जिथे हसदा हां जिथे बसदा हां इन्हें जोड़ा कर दिता मैं ना सोच नहीं सकता तू यसु जिन्ना कर देता मैं ना सोच नहीं सकता तू यसु जिन्ना कर देता होए मेरे उपकार यसु मिलिया जावे ना तू कृपा गाए सागर जिनु मिलिया जावे ना तू कृपा गाए सागर जिनु मिलिया जावे ना तू कृपा गाए सागर जिनु मिलिया जावे ना रू तेरे दिया फसलाना यसु मैनू पर दिता तू यसु जिन्ना कर देता मैं ना सोच नहीं सकता तू यसु जिन्ना कर देता एक हाथ आसमान की तरफ उठाओ और एक अपने दिल पर रखो और मुझे नजर आना चाहिए मैं ना सोच नहीं सकता तू यसु जिन्ना कर देता पूरा हाथ उठाओ मेरे उपकार यसु जिनु गिनिया जावे ना होए मेरे उपकार यसु जिनु गिनिया जावे ना तू कृपा दाए सागर जिनु मिलिया जावे ना तू कृपा दाए सागर जिनु मिलिया जावे ना रू तेरे दिया फजलाना यसु मैनू भर दिता यसु मैनू भर दिता रू तेरे दिया फजलाना यसु मैनू भर दिता रू तेरे दिया फजलाना यसु मैनू भर
न सोच नहीं सकता तू यीशु जितना कर देता मैं न सोच नहीं सकता तू यीशु जितना कर देता मैं न सोच नहीं सकता तू यीशु जितना कर देता मैं न सोच नहीं सकता तू यीशु जितना कर देता। थैंक यू लॉर्ड। सब अपने दोनों हाथों को उठाओ, यीशु मसीह के नाम से उसकी प्रेजेंस को, उसकी एक गहरी हजूरी को अपने ऊपर देखो और खुदावन से बात करो कि खुदावन आज का वचन मेरे लिए और मेरे घराने के लिए हो। खुदावन के अपने मुंह को खोलकर अंगीकार करो, इस बात का इकरार करो आज का वचन मेरे लिए होगा। हर ये बहन और भाई इकरार करे आज का वचन मेरे लिए है, आज का वचन मेरे लिए है, यीशु के नाम से आज का वचन मेरे लिए है। मैं अपनी स्पिरिट में खुदावंद यीशु इस बात का अंगीकार करता हूँ आज का वचन मेरे लिए है। आज जब मैं आपकी आवाज़ को सुनूंगा तो मैं सदा के लिए सेव नहीं रहूंगा। और जो भेड़े और जो खुदा मेरास आपने मुझे दी, अपने लोगों को मुझे दिया, जो तेरे लोग हैं खुदावंद यीशु, आज इस वचन के द्वारा जब वो तेरी आवाज़ को सुने इनकी लाइफ सदा के लिए सेव ना रहेगी यीशु मसीह के नाम से। ये आमीन लंबा चौड़ा ऊंचा और फड़कने वाला तो ये बरकत हम सब के लिए है। हाथों को बंद करके हाथों को हिलाओ ताकि हेवन में ये हाथ हिलते हुए नजर आए। अपनी आंखें बंद रखो और अपने हाथों को हिलाकर एक ऐसा मंजर देखो कि खुदावंद की कलीसिया जिन्होंने सफेद जामे पहनकर खुदावंद यीशु मसीह के सामने जा चुके हैं, अपने आप को इमेजिनेशन करो कि हम वो सफेद जामे पहने हुए हाथों को हिलाते हुए अपने यीशु का उसका यीशु मसीह के नाम से चलो हम हेवन में आ चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद यीशु हम तुझे थैंक्स करते हैं तेरी हजूरी के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरे बल के लिए, तेरी ताकत के लिए, तेरी खूबसूरत लम्हात के लिए, यीशु के नाम के वसीला से पूरा हाथ को उठाओ और उसके लिए तारीफ कर दो खुदा के लिए। मेरे पीछे बोलो खुदावंद खुदा यीशु मसीह के नाम से आज कोई भी शैतान मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चों की जिंदगी से, मेरे बुजुर्गों की जिंदगी से, मेरे घराने की जिंदगी से इस कलाम को चुराने ना पाए। मैं इस कलाम को अपने दिल में रूह और सच्चाई से रिसीव करता हूँ और इकरार करता हूँ। जब इस वचन को सुनूंगा, इस पर अमल करूंगा और तेरे आइन पर खुदा चलूंगा, तेरे अहकाम को मानूंगा, तेरे वचन के द्वारा फिर तू हमारा खुदा और हम तेरे लोग होंगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तारीफ कर दो कितने लोग उसकी प्रेजेंस महसूस हैं। हालेलुया। ओके, तो अब हम वचन के अंदर जाकर हम इस गहरी बात को सुनेंगे। आपको समझना है, बड़े ध्यान से इस बात को समझना। अगर आप इस बात को समझ गए तो आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। ओके, दो कैटेगरी के लोग हम देखते हैं। लोग तो बहुत कैटेगरी के, लेकिन मैं दो की सिर्फ एग्जांपल दूंगा। दो तरह के लोग कैसे हैं? एक वो है जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलता है, बोलता है, फास्टिंग भी करता है, प्रेयर भी करता है, सब कुछ करता है, बट ही इज नॉट अ परफेक्ट। वो परफेक्ट नहीं है। उसको लगता है कि मैं परफेक्ट हूं, पर वो परफेक्ट नहीं है। ओके, एक पर्सन वो है जो खुदा के साथ चलता ही नहीं है, उसका खुदा के साथ कुछ लेना देना है ही नहीं है। तो आप सोचो इन दोनों में से ज्यादा खतरनाक स्टेज पर कौन सा है? जो बिल्कुल नहीं है या थोड़ा बहुत जो खुदा के साथ चलता है? दोनों में से कौन सा ज्यादा खतरनाक कंडीशन है? आ रही समझ? कौन सा वाला? जो चल रहा है। सही होगा। हालेलुया। क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं किसी चीज के बारे में। जब उसको मालूम नहीं है तो वो इस बात से तो अपनी जान छुड़ा लेगा। हाय, मुझे तो मालूम नहीं था, मुझे तो पता नहीं था।
तो वो ये कहकर दुनिया में अपनी जान छुड़ा लेगा, पर वो खुदा जो ऊपर बैठा है वो किसी की तरफदारी नहीं करता। तो उसका तो 100% डाल है ना, तो वो तो फिर गया। हाँ, लेकिन अफसोस उस पर जो जमीन पर था, जो चल तो रहा था, बोल रहा था कि मैं परफेक्ट हूं, परफेक्ट नहीं था। अगर वो परफेक्ट होता तो शायद वो इसको बचा सकता था। हालेलुया। तो आपने सही जवाब दिया कि जो खुदा के साथ चल रहा है, जो खुदा के साथ एक रिलेशन में है, पर अब बोल रहा है कि मैं परफेक्ट हूं, बट वो स्पिरिट में परफेक्ट नहीं है। हम इसको कैसे समझ सकते हैं? आप में से कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? तो हाथ उठाओ, पूरा उठा, नीचे करो। अब जो नहीं बाइबल पढ़ते, जो कभी कभी पढ़ते हैं, वो हाथ उठाओ। उठा लो, कोई मसला नहीं है। इसे कह कि डांगा सोटे चलने सियाने थे, आप वैसे ही बोलते, हाथ उठाओ ना जो नहीं पढ़ते हैं। ओके, अच्छी बात है, तुम पढ़ते हो। अब वो लोग हाथ उठाएंगे जो बाइबल पढ़कर उस पर अमल करके वो चलते हैं, वो हाथ उठाओ। गिनती कम हो गई ना, मसला खराब हो गया ना। तो मैंने अभी क्या बोला है, तो वो स्पिरिचुअल नाम के तो पीटर है, बट काम कौन सा है? यहूदा अस्करियोती वाला। पर नाम के मसीह हैं, सब कुछ बेस्ट है, लोगों को भी नजर आता है। चर्च में बेस्ट सूट डाल के जाते, बेस्ट कपड़े डाल के जाते, फिर बड़ी तरतीब से, बड़े ही नजाकत के तरीके से वो चर्च में बैठते, फिर बड़ी ही नजाकत के साथ वो बाप, बेटा और रूह कुदस के नाम पे ऐसा कमांड करके, फिर वो ऐसे घुटने टेक कर, कपड़ों को सीधा करके ऐसे झुकते हैं। देखने के लगा भाई बहुत तगड़ा क्रिश्चियन है। इन्नी इज्जत इन्ना एहतराम खुदावंद दा, ओही बंदे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, चुगली करता भी नजर आएगा, ताकू हर दुनिया का पुट्ठा काम करता नजर आएगा। तू है ये बंदा तो अभी भाई जी ऐसा लग रहा था, ओहो मेरे समझने और देखने में धोखा हो गया। इसीलिए बाइबल ने, खुदावंद यीशु मसीह ने, जब सैमुअल को भेजा था दाऊद को मसा करने के लिए, जब उसके भाई सामने कहते आ बहुत बढ़िया खूबसूरत लगता भाजी, हाँ यही लगता था, तो उसने कहा तो इसके कद को खूबसूरती देख को जजमेंट मत कर, क्योंकि मैंने इसको तुच्छ जाना है, ये परफेक्ट नहीं है। और उसने किसको पकड़ा? एक छोटी सी एज का, हाँ भेड़े चराने वाला, जो किसी गिनती में नहीं था। वो जब सामने आया उसने कहा हाँ यही है, मसा का इसको। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? अब हम आते हैं अपने असली बात के ऊपर। अगर आप ये समझते हो, एक बंदा वो है जो बाइबल बड़ी परफेक्ट पढ़ता है, बाइबल बहुत परफेक्ट पढ़ता है, पैसे में परफेक्ट, इज्जत में, शोहरत में, हर चीज में वो परफेक्ट है। एक पर्सन वो है जो पढ़ा लिखा नहीं है और पैसे में वो बेचारा गरीब है, सब चीजों में बेचारा वो एक नीचे की जिंदगी गुजार रहा है। अब जो समझदार है, जो पढ़ा लिखा है, जो ग्रेजुएट है, जो सब चीजों में बड़ा जी बेस्ट है, ठीक है, तो उसकी जिंदगी के जो अल्फाज होंगे वो कैसे होंगे? ओ मुझे तो सब पता है, आपा बच्चे थोड़े, आपा के बाद चिट्टे मतलब तो के थोड़ा ना किधर, वो ऐसे कमेंट्स पास करेंगे। तो वे एक अनपढ़ को देंगे, यार तेन पढ़िया लिखा है तो है नहीं, अकल उकल तेन है कोई नहीं, तो तू मैनू सिखाना। मतलब उस पढ़े लिखे बंदे का जो बाइबल भी पढ़ रहा है, पैसे शोहरत में उसका प्राउड, उसका घमंड, उसकी सबसे बड़ी क्या है प्रॉब्लम है। और इसलिए वो भी क्या है हारेगा। एक बंदा अपनी जान कैसे छुड़ाता है कलीसिया का? बाइबल पढ़ते पास्टर जी मही से अनपढ़ा, हाँ एक काम मही जरूर करने अपने बच्चियां मसी जरूर पढ़ाने पे। अच्छा वो बाइबल पढ़ते पास्टर जी कोशिश बड़ी करने यार, पढ़ लो ही तो पढ़े नहीं, तू ही तो पढ़ लो यार, गल नहीं सुन दे। अब वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने भी उस जो उनकी अंदर एक गलत रवश थी या एक गलती थी उसके ऊपर भी पर्दा डाल दिया, और आगे बच्चों की गलती के ऊपर भी पर्दा डाल दिया। 2 कान के लिए ठक करके लगाई हो, तो उसको अर्ली मॉर्निंग उठा के चल घुटनों पे और प्रेयर कर, और चल बाइबल पढ़ के मुझे बता, तूने नहीं पढ़नी ना पढ़, मुझे तो पढ़ के बता, तेरे पे इतना पैसा लगा रहा हूं। अब होगा क्या, वो जब तुम्हें पढ़ के सिखाएगा तो सुनाएगा, तो तू कहना मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे इसको समझा, तो जो पढ़ा लिखा होगा वो समझाएगा। अब होगा क्या, वो तुमको पढ़ाने के चक्कर में, तुमको समझाने के चक्कर में खुद भी पढ़ जाएगा और खुद भी समझ जाएगा। फिर एक तीर से 2 निशाने हो गए कि नहीं? तो कभी मत ये कहो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं बड़ा गरीब हूं, मैं मर गया, मैं ऐसे हो गया, मैं वैसा हो गया। जैसा फिर तुम बोलते हो वैसा ही फिर तुम्हारी जिंदगी में काम हो जाता है। हालेलुया।
तो भाई साहब जिस जो बड़ा पढ़ा लिखा था वो कहता मैनू सारा बाइबल का पता है, आप कोई चिट्टे भाई धुप्पे बह के थोड़ा ना कीते, क्योंकि उनको चार बातें मालूम होती बाइबल की। जब उनको मालूम होती है तो कोई बंदा बात कर ओए बाइबल आ लिखा। बाइबल में जब तुम एक बात को पढ़ोगे तो तुमको उस बात का दूसरा हिस्सा भी मिलेगा। एक में मिलेगा हाँ और एक में मिलेगा ना। एक तो कह देंगे ले बाइबल लिखा है इंज कर लो, ते जिथे लिखे ना करो वो कौन आगे पढ़ेगा? और डैडी पढ़ेगा, भूआ पढ़ेगी आगे। ते जे कहेंगे नहीं बाइबल लिखा इंज नहीं करना, वो तो पढ़ लेता, ते जिथे लिखा सी हाँ वो कौन पढ़ेगा? अब इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? दो कैटेगरी के बंदे बताए, एक पढ़ा लिखा और एक अनपढ़। तो दोनों लोग जान मत छुड़ाओ, क्योंकि तुम दोनों ही अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डाल रहे हो। अब खुदा ऊपर देख के देता है, एक नु मैं इन्नी ज़ेन दी, इन्ना ज़ेन दिता, इन्नी तलीम दी कि मेरा कलाम पढ़ेगा, पर वो तो कमांड च नहीं बाहर आ रहा। कहंदा चंगा कीता ओनू भाई कुछ नहीं दिता, कहंदा आ ते 100% भुखा प्यासा होएगा मेरे कलाम वास्ते। ते ओ भाई जी अपने गुनाह अपने उस भाई गलती दे उत्ते या अपने कमजोरी दे उत्ते ऐ नहीं करके पढ़दा ओ पास्टर जी मैं तो यार पढ़ा, मैं तो पढ़े ही नहीं है। हाँ, तुम्हारा बेटा अगर बाहर गया ना, ठीक है, तो तुम्हें 10,000 रुपया या मतलब 50,000 या 2 लाख रुपया वेस्टर्न यूनियन करे, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, तुम किसी रिश्तेदार को नहीं बताओगे और चुप करके जाकर वो वेस्टर्न यूनियन से पैसे निकाल के ले आओगे। और ये पढ़े लिखे बंदे का काम है, ये जाहल बंदे का काम नहीं है कि पैसे कढ़ा के ले आए। हाँ, तो होता क्या है? खुदाओ तो वेखदा कहंदा यार जिन्नू ज़ेन दिता उन्हें भी नहीं पढ़िया, जिन्नू नहीं दिता उन्हें भी नहीं पढ़िया, हुण मैं की करा? फिर उन्हें अपने वचन दे विच ए लिखिया, उन्हें क्या दोनों ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ना वो अपने घमंड च रह के मर जाए ते ना वो कहे कि मेरे को कुछ नहीं, वो कहता मेरे रूह तो जुदा होके तुसी कुछ भी नहीं कर सकते यीशु के नाम के वसीला से। मैं कहना PhD वाला स्कॉलर घैंट कोई बंदा जे ओदे अंदर खुदा दा रूह नहीं है, he is not a spiritual, वो स्पिरिचुअल नहीं है। ये मैं बाइबल से प्रूफ कर सकता हूँ। जे कोई बंदा कहे मैं तो पढ़िया लिखिया नहीं है, मैं इंज नहीं हूं, मैं उंज नहीं हूं, अगर उस बंदे को भी अगर खुदा दा रूह नहीं हैगा वो भी अपनी जिंदगी च कभी भी ब्लेस नहीं हो सकता। कहंदा मेरे रूह तो जुदा होके तुसी कुछ भी नहीं कर सकते। हुण पढ़े लिखे नु भी किनू अपनी जिंदगी च वेलकम करना है, किसको बुलाना है? खुदा के। इस बाइबल को पढ़ सब सकते हैं, जो मैंने सीखा है पढ़ सारे लेंगे, पर इसकी डेप्थ के अंदर जाकर जो बातें हैं वो समझना सिर्फ खुदावंत के बस में। वो चाहे तो तुमको सिखा दे, वो चाहे तो तुमको भाई साहब आगे ले जाए। यदि मारे बाइबल 100 दफा पढ़ी, मैं PhD कर ली थी, तो जो तुम पर्सनल लाइफ से जाके देखोगे ओदा बच्चा अपने प्यो नूं गालां कढदा होएगा, धी ओदी बाहर किसी सिस्टम दे खराब होएगी, कोई गल मैं ते बाइबल पूरी जान। पुੱਤ जे तू बाइबल पूरी जानदा ते तेरे बच्चे खुदा दी प्रेजेंस दे विच होंदे, क्योंकि तू छड़ी फड़ के उन्हां दी तंबी करदा, तू लाड़ वेख के अपने बच्चों को बिगाड़दा। हालेलुया। तो पढ़े लिखे को भी किसकी जरूरत है? किसकी? किसकी? ते अनपढ़ को भी किसकी जरूरत है? तो दोनों के बहाने खत्म होगा। जेड़ा पोड़ा बहुता पढ़िया लिखा है वो प्राउड ते घमंड ना करे कि मैनू सारा पता है, तेनू कुछ नहीं पता। ते जेड़ा कहता मैं नहीं पढ़िया वो भी ना इस गल ते करे कि मैं नहीं पढ़िया होया। हुण खुदा दा रूह लेना से तानू कोई PhD नहीं करनी पैंदी, तानू जाके तरले मिन्नतां नहीं करने पैंदे, तुसीं घुटने ते आ जाओ, क्योंकि ओने ए अपने वचन च लिखिया, ओने कहा मैं जानना, ओने कहा दूसरा मददगार दांगा जेड़ा सिखाएगा समझाएगा ते तानू ओ गल्लां याद कराएगा जेड़ियां मैं इस वचन च लिखियां। ते ओदे वास्ते तानू चीज़ां पू करने की कोई जरूरत नहीं, तुसी घुटनियां ते आ जाओ, तानू डिवाइन हेल्पर मिल जाएगा। वो अकलमंद नूं भी सिखाएगा, वो बेवकूफ नहीं समझाएगा, फिर दोनों बेस्ट हो जाएंगे, फिर दोनों घमंड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हां नूं सिखाने वाले उनका प्राउड नहीं सी या उनकी गरीबी ने उन्होंने अगे वधन दिता, बल्कि उन्हां दोनों नूं अगे ले जाने वाला एक ही सी। वो कौन सी? वो खुदा दा रूह सी, यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया।
की मानी ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। हालेलुया। बड़े ध्यान से इसको समझना। जो पहला मैंने आपको जो बातें बताई हैं वो मैंने आपके बहाने को खत्म किया है, क्योंकि जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे आप कभी भी आगे जाने का रास्ता नहीं ढूंढ सकते हैं। अब बाइबल में अगर आप बाइबल पढ़ने वाले हो तो वहां पर आपको एक बात मिल रही है। क्या बात मिल रही है? ये खुदावंद यीशु मसीह खुद प्रचार कर रहे थे, खुद मनादी करके लोगों को सिखा रहे थे। लिखा है, पर जो कोई मेरी बातें सुनकर उस पर अमल नहीं करता, वो अमल करता है, उस अक्लमंद आदमी की मान ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। किस पर घर बनाया? अब अगर अनपढ़ और पढ़ा लिखा जब इस वचन को पढ़ेगा तो यहाँ पर केड़ी गल्लां जड़ियां यीशु मसीह दसदे पए ने कि जेड़ा बंदा मेरियां गल्लां सुन के अमल करेगा वो बंदा मतलब वो एडा परफेक्ट होएगा कि उन्हें अपना घर किथे बनाया? आपको बोलते हैं इधर आ, मैंने कहा हाँ जी ये वो कोना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, मैंने तो अभी धोया उसको पानी के साथ, जीसस अभी धोया नहीं, तूने जो धोया है वो तुझे लग रहा है, वो धुला नहीं है। कहता उसको अच्छे से जाकर देख। जब अच्छे से जाकर गौर करता हूं और रियल में वहां पर कचरा होता है, वहां पर जम्स होते हैं, कहते इसको अच्छी तरह से धो, क्योंकि अगर ये जम्स होंगे ये पूरे घर में फैल सकते हैं। साफ कर इसको। ओके, इसको साफ किया, फिर वो किचन में जाते हैं। ओए इधर हाँ जी जीसस, ये तेरा मुझे किचन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसको अच्छे से साफ कर। जिस अभी तो मैंने साफ किया है, पूरा नीट एंड क्लीन किया है, पूरा वॉश किया है। नहीं, ध्यान से गौर से देख। जब आप गौर से फिर देखते हो आपको आपका किचन कीड़े से कचरे से भरा हुआ लग रहा है। हाँ जीसस तुम अच्छा ही बोल रहे थे आप। फिर तुम उसको साफ करते हो। फिर जीसस क्या करते हैं, जब वो आपके साथ रहेंगे, आपका देखना कुछ और है, आपका समझना और चलना कुछ और है, पर जीसस क्राइस्ट का देखना और चलना कुछ और है। फिर जीसस क्राइस्ट जब आपके साथ रहेंगे तो वो आपके घर के एक एक कोने को साफ रहेंगे, क्योंकि वचन ये कहता है हमारा खुदा पाक खुदा है, वो गंदी जगह पर नहीं रहता। तो सोचो वो आपके घर में आया, उसने आपके पूरे फिजिकल घर को, पूरे कोनों को ऐसे चमका दिया। अब बाहर से कोई बंदा आपको मिलने आता है, जब वो आपको मिलने आता है, तेरा कार बहुत चमकिया यार, बहुत बढ़िया है। अब उसको जीसस क्राइस्ट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी तारीफ हो रही है, यार तेरा कार बहुत घैंट है। वो कहता यार मैं भी हम जाके ना अपने घर की सफाई करांगा, मैं भी जाके चंगी तरह नीट से करांगा। कहता यार तेरे घर का माहौल बहुत अच्छा, बहुत साफ सुथरा। और जीसस क्राइस्ट को देख कर हंस रहे हैं। सुना फिर कैसा लगा? जीसस क्राइस्ट तारीफ कर रहा है, बड़ा अच्छा मजा आ रहा है मुझे तो। हाँ, कहता अच्छा लगा ना? कहता अगर मैं तेरे साथ हूं तो कहता तेरी सदा तारीफ होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अब हम
अब इस घर को समझेंगे। अब हम चलते हैं स्पिरिचुअल घर की तरफ। अब बाइबल कहती है कि जो मेरी बातों को सुनता है और उस पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानद है जिसने अपना घर किधर बनाया? चट्टान पर बनाया। अब ध्यान से सुनो, आप लोग, बाइबल कहती है कि तुम खुदा का क्या हो? तुम खुदा का क्या हो? जब तुम खुदा का घर हो तो भाई साहब, अब जीसस क्राइस्ट तुम्हारे घर में आ गए। अब भाई साहब चुगली भी बैठी है, अब भाई साहब टिकटॉक भी बैठा है, अब भाई साहब यूट्यूब भी बैठी है, अब भाई साहब फेसबुक भी दिल में है, अब भाई साहब गर्लफ्रेंड भी है, अब भाई साहब शराब भी है, अब भाई भी चुगली भी है, अब गुस्सा भी है, हसद भी है, लालच है, सारा समेट समूट के तुमने दिल में रखा है। और कहीं नहीं रख सकते, इधर नहीं तुम रख सकते। इधर रखोगे तो तुम कुछ ही टाइम में मर जाओगे, क्योंकि इधर तुम ज्यादा मेमोरी नहीं रख सकते। तुम सब कुछ किधर रखोगे? फिर दिल में रखोगे। अब दिल में तुम्हें रखा, अब तुम प्रेयर करते हो, ओ खुदावंद यीशु मेरे दिल में आ जा, मैं तुझे अपने दिल में समाता हूं, आजा आजा आजा। तो कहता भाजी कित्थों आ जा, कित्थों आ जा, कित्थों आ जा, खुदावंद दे जा जा। अच्छा चल आना। वो आता है आपके पास, फिर वो आपको क्या करता है? गाइड करता है। यार वो मुझे ना घर में कचरा बड़ा नजर आ रहा है। कौन सा कचरा? यार ये फेसबुक का बड़ा कचरा पड़ा है, इसको साफ कर दो। ओके, आप सुनते हो, अमल करते हो। जब आप एक बात मानते हो, जीसस क्राइस्ट को, होली स्पिरिट को ये बात मालूम हो जाती है, ये अगलियां गल्लां ही नहीं। अरे यार ये यूट्यूब का गंद जो तेरे दिमाग में बड़ा, गंदी मूवियां तो फिल्में देखता है, कहता इसको निकाल। यार मुझे ना समझ नहीं आया, यार इस टिकटॉक के गंद को बाहर निकाल दे। कहता यार ये तेरी गर्लफ्रेंड है ना, ये अच्छी बात नहीं, इसको आउट कर। फिर वो आपकी जिंदगी से आहिस्ता आहिस्ता सारे कचरे को निकालता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है, आपका जो दिल होता है वो खाली हो जाता है। फिर आपका जो घर है, फिर इन सब चीजों को करने के बाद देन आपका जो घर होता है वो पूरा से परफेक्ट साफ सुथरा। फिर वो कहते हैं इसको धो, इसको वॉश कर। कचरा तो निकाल कर बाहर फेंक दिया। वॉश करने का क्या मतलब है? जब तुम बपतिस्म ले लेते हो, वॉश हो गया। कहता अब मैं तुझे एक मददगार दूंगा जो चलते फिरते उठते बैठते तेरी मदद करेगा, तेरी रहनुमाई करेगा, तुझे बताएगा, तुझे सिखाएगा। जीसस क्राइस्ट वो कौन? कहता मैं रूहुल कुद्दस को तेरे पास तैनात कर देता, वो तेरे साथ रहेगा। कहता तुझे राइट ही जाना। कहता उसको नाराज मत करना, क्योंकि इसके आने का पता चलेगा, उसके जाने का पता नहीं चलेगा। वरना जब आने का पता चलेगा तो हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हाँ जी रूहुल कुद्दस से भरा। जब गलतियां होगी, गंद अंदर आ गया सारा, उसको ऐसे लगेगा कि मैं रूहुल कुद्दस से भरा, लेकिन रूहुल कुद्दस अंदर नहीं होगा, वो जा चुका। हालेलुया। तो तुमने अपने घर को जब साफ किया तो जीसस क्राइस्ट आ गए। फिर तुमने उसने आपको डिवाइन हेल्पर दिया। कौन सा? आपकी जिस जगह पे कमी होगी, होली स्पिरिट आपको उधर से रिस्टोर करके परफेक्ट करता जाएगा। जब वो परफेक्ट करता जाएगा, आपका जो घर है, आपका जो मकदस है, जब वो पूरे तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाएगा, फिर खुदा बाप को ने खुदा बाप बाजो अब चले। अब उस वचन को पूरा करते हैं, जो मेरे हुक्मों को मानेगा, तो मैं और मेरा बाप उसके साथ बैठ कर हम क्या करेंगे? अरे खाना खाएंगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। पहले ये कंडीशन समझ लो कि भाई साहब तुम जीसस क्राइस्ट को हालेलुया हालेलुया करके तो बोल रहे हो, तो जिस बदन से, जिस मुंह से बोल रहे हो, क्या इस मुंह से आज भी गाली और चुगली निकलती है? तो हालेलुया बोलना बंद कर दे, क्योंकि एक नलके से एक ही पानी निकल, या तो मीठा निकलेगा तो या कड़वा निकलेगा। अगर ये आंखें आज भी गंदा देख रही है तो बाइबल कहती है तेरे बदन का चिराग तेरी आंखें हैं। अगर ये आंखें आज भी गंदी है तो भाई साहब फिर जीसस क्राइस्ट को देखने की आस छोड़ दो। कहते जेड़े पाक दिल ने वो किसको देखेंगे? किसको देखेंगे? तो फिर अखा किंदियां होनी चाहिए, गंदियां जरा ना भरियां होइयां, या कि अखां दे विच हया होनी चाहिए। नाल खलोती भावें तेरी सक्की भैन नहीं है, पर तेरी धीयां तो वध होनी चाहिए। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कहते जे थोड़े कान जीसस क्राइस्ट की आवाज को सुनने वाले नहीं, एक कन्ना नु भाई जी वड दो, टुक दो, खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि जो तुसी अब इस बात को समझना, जब तुम अपने घर की जर्नल सफाई करते हो, बिल्कुल साफ करते हो, पूरा दिन सफाई की, उसके बाद थक गए,
थक गए कि नहीं? थक गए? ओके, तुमने खाना शाना बनाया, पूरी फैमिली बैठे, ठीक है। अब भैया को फोन आता है, बुआ दा आ गया, मासी दा आ गया, चाचे दा, ताए दा, कुछ भी लगा लो। मैं रिश्तेदारों के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ वचन की बात, क्योंकि मैंने एक बात सीखी है, अगर यीशु मसीह आपके साथ हैं तो भाई साहब आप सुखी हो। यीशु मसीह साथ नहीं है, मैं कहता हूं सबका कितना भी क्यों ना हो, एक वक्त पे वो भी छोड़ देगा। समझ आ रही कि नहीं? आपने जरना सफाई की अपने घर की, पूरा ऐसे करके, अब पूरी फैमिली ऐसे रेस्ट करके बैठ गए हो, अब हम आराम करते हैं। आपके रिश्तेदार का फोन है, हम आ रहे हैं, अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं। तुमने उसको इनवाइट कर लिया, जब उसको इनवाइट कर लिया अपने घर में आपके, वो आ गए। अब ध्यान से इस बात को सुनना, तुमने अपने घर को नीट एंड क्लीन किया फिजिकल तौर पर। अब तुम्हारे घर में जो गेस्ट आएंगे, थोड़ा सा चलेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो घर वैसे ही साफ सुथरा रहेगा या थोड़ा सा गंदा हो जाएगा? थोड़ा आएगा, बोता होएगा, भांडे भी गंदे हो गए, पैसे भी लाए, रोटी भी खवाई, घर ਦੇ ਵਿੱਚ कचरा भी आया। असली गल रह गई है ਕਿਹੜੀ? फिर आपस में बैठ गए, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ गए हैं, इन्हें तो शर्म ही नहीं आती, इन्होंने जिन्ना कर लो उन्होंने। फिर चुगली क्या होती है, वो एंट्री मारती है उसमें से निकल कर, फिर हसद, फिर हर तरह के कनेक्शन उसमें से निकल कर, फिर आप बैठते हो जब गैदरिंग के साथ, तो सारी चीजें क्या होती, वो सारी गंदी बदबूएं आपके घर के माहौल को फिर क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं। तो अभी कुछ ही देर पहले इसको स्पिरिचुअल लेते हैं, अभी कुछ ही देर 2 घंटे 3 घंटे बैठ चुका, तो आपने प्रेयर की, प्रेयर करने के बाद सब कुछ माहौल अच्छा किया, अब तुम्हारा रिश्तेदार आ गया, वो तुम्हारे साथ चुगली करना शुरू हो गया, तुम्हारा ये काम बनता था, अभी तो मैंने अपने घर को साफ किया, अच्छा चुगली नो नो, वचन में लिखा है एबजोई ना करो। नहीं मैं पढ़ा गल ही करनी पे, नहीं तू गल क्या करनी भी है, तू गल ना कर। हुने मैं प्रेयर कर गया, हुने मैं अपने मसे ना भर गया, यीशु मसीह मेरे अंदर है, वो मैंने मना कर रहे हैं, इसकी चुगली ना सुन, इसकी टिप्पणियां ना सुन, आप मजे ले रहे हो। अच्छा फिर जब आप उन सब बातों को सुनते हो, स्पिरिचुअल का भी गंदा हो गया, क्योंकि तुम्हारे कान जो थे वो गलत बातें सुन रहे थे। और मैंने आपको बताया था, जब कान से कोई चीज अंदर जाती है तो सीधी अंदर जाती है, फिर वो प्रेग्नेंट होती है, फिर वो गुनाह को जन्म देती है। हालेलुया, समझ आई कि नहीं? करे प्रोने आ गए, हाँ, तेरी मेहनत की थी वो भी जाया गई, फिर उसने तुम्हारा पैसा भी वेस्ट किया, फिर तुम्हारे माहौल को उसने खराब भी किया। तो सोचो तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ का या फिजिकल लाइफ का कैसा कचरा हो रहा है। तुम कहते हम पास्टर नहीं, हम कैसे लोगों को बचा सकते हैं? जब तुम 2 घंटे प्रेयर करके, 2 घंटे सोने से पहले, 2 घंटे रात को, 2 घंटे दोपहर को, जब आपने प्रेयर करने वाले हो, हफ्ते में 2 बार फास्टिंग करने वाले हो, 1 घंटा 2 घंटा बाइबल पढ़ने वाले हो, गुनाह से दूर रहने वाले हो, अपना बेस्ट बीज बोने वाले हो, आपके घर का असूल बना लो। कोई नशेड़ी सक्का भरा क्यों ना हो, अगर नशेड़ी है उसको समझाओ, अगर वो ना समझे फिर समझाओ, फिर वो तुम्हारे घर को अगर बर्बाद कर रहा है, माहौल को खराब कर रहा है, उसको भाई तू मेरी इज्जत की जगह पर है, रिस्पेक्ट की जगह है, बट प्लीज स्टॉप। अब हो सकता है कि उसके अंदर बुरी जो रूह थी, वो जो तुम्हारे घर में एंट्री मारना चाह रही थी, उसको ये मालूम हो जाएगा भाई साहब इधर एंट्री नहीं होगा, क्योंकि ये खानदानी कर्ज नशे का इधर नहीं जा सकता, क्योंकि वो स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग। और नशे की बुदरू आएगी, हाँ, गाल दी आएगी, गंदगी दी आएगी, नहीं आएगी। घर का माहौल बेस्ट हो गया कि नहीं? संडे अगर तुम जेन्युइन खुदा यीशु मसीह से प्यार करते हो, तो बाइबल कहती है संडे खुदा का है, तुम्हारे रिश्तेदार का नहीं है, ਜਿਹੜਾ एक वक्त ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ जवाब दे ਦਿੰਦਾ भाई ਅਸੀਂ ਕੀ करिए, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ हालात बहुत माड़े ने, फिर तुम रोते मुंह बनाते जीसस क्राइस्ट वो तो मैं बहुत मर गया, मुझे कुछ है। तो रिश्तेदार के पास गया, सुनी नहीं उसने तेरी? जब तू दुखी था तो मेरे पास आ गया, सुखी हुआ तो मैं तेरे साथ बातें करना चाहता था, खाना खाना चाहता था, तो तू अपने रिश्तेदार के पास चला गया, उसके साथ बैठ के जाके पार्टी शार्टी कर रहा है। ओ खुदा यीशु, बस गलती हो गई। हालेलुया, ध्यान से सुनो, अगर तुम जेन्युइन हो, तुम लोगों को चेंज करना चाहते हो, अपने
क्रिश्चियनिटी में माहौल को चेंज करना चाहते हो, तुम कर सकते हो। कैसे? तुम अपने संडे किसी भी अपने रिश्तेदार को, अगर उसकी मैरिज है, कुछ भी है, उसको बोलो सॉरी। 99% उसको सॉरी बोल दो, हम नहीं आ सकते। ज्यादा फोर्स करे तो जस्ट 1% उसको, हाँ जब चर्च हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद सोचेंगे। क्यों? क्योंकि संडे का खुदा का है। तो आगे से आपको 100% ये आंसर मिलेगा, एक दिन चर्च नहीं जाओगे तो फिर की हो जाएगा? है उन्होंने उधर ही मैं ना गया तो मेरी जिंदगी से आपा पैना और उधर ही मैं जाना। यार भरा थोड़ी मर्जी। जब तुम ऐसा रिएक्ट कर दोगे तो वो आपके पूरे खानदान में ये धुआ देंगे। अच्छा उन्होंने बुलाना, जो उन्होंने कोई नहीं आना, साड़ी शादी तो संडे में है, ताड़ी शादी कितना है ना, क्यों वो क्यों नहीं आते? भाई वो कहते हैं संडे यीशु मसीह का है। अच्छा तो फिर हमें शर्म आनी चाहिए कि हम संडे को शादी रख रहे हैं, हाँ सैटरडे को हम मेहंदी रख रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हमें अपने सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करो डेट, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ले जाओ, संडे को हम भी चर्च जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। चेंज हुआ कि नहीं? माहौल चेंज हुआ। और तुम कर सकते हो भाई साहब, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, पर दम रखो करन वाला। मनु को कहे हाँ पास्टर जी आपको शादी पे इनवाइट करना है, मैं शादी होना दी, खुशी होना दी, आपा में तो बकरी डिमांड की लिस्ट ला दी। अच्छा तुम बताओ, तुम डीजे पे गाने लगाओगे? पास्टर जी कोशिश करेंगे, नहीं लगाएंगे। अच्छा अरे तुम शराब पीने वाले को बुलाया है शादी पे? हाँ कोशिश तो बड़ी की थी, सारे दसे हैं। तो अपनी लिस्ट रखी जाएगी। अगर तुम स्पिरिचुअल माहौल रखोगे तो मैं जरूर आऊंगा, अगर नहीं रखोगे तो भाई यहां से बैठकर तुम्हारी प्रेयर कर दूंगा। यार के जेदा पादरी है, आप इज्जत देने पे पादरी ने पास नहीं भाई। भाई साहब हमें इज्जत नहीं चाहिए, ऐसी इज्जत अपने पास रखो। अरे यीशु मसीह को अपनी शादी में बुलाकर उसको बड़ा ऑनर देके फिर आया शैतान आया, जल्दी जल्दी आया, खोलो बोला टक लाल रख गंदा मुजरा। फिर जो साडियां धियां भैणा ओदे नचदियां, फिर बाह भर के कहने आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई गल नहीं, ये शादी है, खुशी का मौका। तो चर्च में क्या होता है? कभी के सॉन्ग बनाना है। अरे जब उसकी भवन में आते हो तो तुम खुशी ही मनाने आते हो, क्या भोग पान आते हो थे? हाँ जब तुम उसके घर में आते हो तुम जिंदा खुदा को ये बताते हो हमें तुझ पर फक्र है। हम अगर ऐसे दुखी आए हैं, हम दुखी नहीं जाएंगे, हम सुखी और खुश होकर जाएंगे यीशु के नाम के वसीला से। ते जिथे जाके तुसी नचन दे ना ते धियां भैणां नूं भी नाल नचांदे पे हो, नाल गंदे गाने ला रहे हो। भरावा उत्ते हर बंदे दी नजर पाक नहीं होएगी। चर्च च इस करके फिर भी थोड़ी जी हया होएगी। नहीं यार शर्म करनी चाहिए। धी भैण अगर खुदा की वर्शिप अगर डांस करनी है तो इतनी कोई प्रॉब्लम है? तो शर्म आएगी इसको। पर शादी तो भाई कोई लिहाज नहीं करेगा। हालेलुया। तो ये अकल की समझने की बात है। हालेलुया। अगर तुम जीसस क्राइस्ट को प्रेफर करोगे तुम हर गलत कनेक्शन अपनी लाइफ से छोड़ दोगे। होता कुछ नहीं है, आसमान थले नहीं डिगदा, जमीन विंगी नहीं हो जाती, कोई लावा बाहर नहीं निकलता, होंदा कुछ नहीं है। भाई यीशु मसीह ने बुला के एंड हालेलुया दे चार नारे मवा के एंड फिर शैतान लेना, शैतान होते एंड फिर चौधरी बन के बैठा। हाँ जी यीशु जी सुनाओ फिर तुहानू ते आपां बेली गया सी, भई अपने बेली है ने तुसीं साडी सुनी नहीं, तुसीं कहंदे नहीं मैनू अपने बच्चों दे बड़ा भरोसा है। ते बच्चों ने भरोसा फड़ के मठी करता, फड़ बेइज्जती हो गई कि नहीं होगी? नजर नहीं आएगा, तुहानू लगेगा कुछ नहीं, तूफान नहीं आएगा, सिर्फ यीशु मसीह का दिल टूट गया। भाई यीशु मसीह का दिल टूट गया और ताड़ी शादी किथों ब्लैस रही? यीशु मसीह नूं घर च नहीं रखिया, वो घर किथों ब्लैस रही? कहंदा जेड़ा मेरियां गल्लां सुन के अमल करदा है, कहंदा एक अकलमंद बंदे दी मानत होएगा जिन्ने अपना घर चट्टान ते बनाया। कहंदा मींह बरसिया, ठीक है, आंधी चली, ठीक है, फिर कहता तुहाडे घर ना जाके टकराई, पर घर कहंदा आई डोंट केयर, आपां भाई मजबूत हाँ, भज जा तो यीशु मसीह दे नाम। इसका मतलब क्या? संडे तुम्हारा रिश्तेदार रुस गया, आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता, यीशु मसीह नाराज होने नहीं चाहिए। हाँ
खुदा के घर में आने का टाइम, आपके अंदर भूख पता कैसी होनी चाहिए? सैटरडे आ जाए तो घर दे विच मेहंदी चढ़ जाए की होया, मैं सुबह चर्च जाना, कट कुर्ता जरा है पटाखे। आपको मालूम है, मैंने अगर एंजॉय करना हो ना, कपड़े पहनने का बड़ा दिल कर रहा हूं, तो मैं आपके सामने बैठ के पहनता हूं, अदरवाइज तो मैं जाता जूता नहीं। समझ आ रही कि नहीं? है ना? ऐसा कटुआ भी बढ़िया लगेगा। हालेलुया। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैं अभी कपड़ा पहनता हूं, ये मैं आपको स्पिरिचुअल बात बता रहा हूं, फिजिकल नहीं है। जो कपड़े अभी मैं पहनता हूं, ये मेरे मन भाई और पसंद के नहीं है। मेरा पहनना कुछ और है, और वो वक्त आने वाला है जब आपका पास्टर कपड़े पहनेगा ना, सारे कपड़े बड़े घैंट ते महंगे महंगे पाता है, लोकी मरदे पहने, कलीसिया गरीब हो जाती, पादरी वधिया वधिया कपड़े पाई जाते हैं। और खलोया, और पादरी ने पीछे ला के ले आला 10-15 साल, और पादरी बड़ा तंग हो गया, जेड़ा काम करता खुदा दा ਉਹ कभी भुखा नहीं मर सकता। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੰਗਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਦਰੀ ਭਾਈ ਜੀ ਮੰਗਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਚਰਚ ਬੜਾ ਤੰਗ ਚੱਲਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਦਰੀ ਭਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਚੜ ਗਿਆ ਉੱਤੇ, ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੈ ਪਾਦਰੀ ਭਾਈ ਜੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਮਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਸਟਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤਬਾਹੀ ਕਿੰਦੀ ਮਚੀ, ਕਿੰਦੀ ਮਚੀ। ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂ ਆ ਭਾਈ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕੀੜੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਕੀਰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਖੁਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਨਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये मैं आपको वो कनेक्शन बता रहा हूं जो आपके घर के माहौल को खराब करते हैं, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को तबाह करते हैं। अगर आपको, कितने लोगों को लगता है चर्च में आ रहे हैं इनकी लाइफ चेंज हो रही है, ब्लेस हो रहे हैं? वो हाथ उठाओ। हुण इन्हां सारियां नूं जाके तुसीं कह दो कि भाई जी आ सिस्टम गलत है, ते भाई जी अगलों फिर डंडे ही खाने ने अगले को। हाँ, जब तुम्हारी लाइफ चेंज हो रही है तो भाई साहब अपनी लाइफ को एंजॉय करो। अब शैतान तो वो बचता नहीं है, वो करता क्या है, वो भाई जी इधरों करके चुगली नू, गुस्से नू इंज लेके आंदा, आ ते इंज, आ ते इंज, आ ते इंज। अगर उसके कान वो बात सुनने वाले हैं तो भाई जी कुछ ही देर तो बाद तुहानू बंदा चर्च दी नजर नहीं आएगा। क्यों यार, मैं तो समझना बड़ा वधिया चर्च है, आ ते भाई जी सिस्टम ही खराब है। हेलो 2 मिनट की गल ना, सिस्टम ही तबाह हो गया। चलो पास्टर जी एक बात बोलते हैं, उन्होंने मेंटरशिप में एक बात बोली, उन्हें क्या, जे चरवाहा जैनवन भेड़ा नु चराने वाला है ते कंधा उन्होंने हरी हरी चरा कहां ते लेके जाएगा। कंधा जे भेड़ा चरवाहे नु चराने वालियां ने ते कंधा भाजी फिर कलीसिया अगे ते भाई चरवाहा पीछे, जो फिर मेंगना करनगियां फिर उस भाई जी चरवाहे दे पैर की होणगे, गंदे होणगे, और हर वक्त गंद नु वेखदा रहेगा। कहता वधिया पता की है, वधिया ए वे एक कलीसिया अपने मेंटर दे की रवे, काबे रवे। कहता परेशान ना हो अगर ये तुहानू गलत तालीम देंदा, कहता इहो जा लेखा लवांगा ना 7 नस्लां तक नहीं छड्डांगा। तुम्हारा बाप जिंदा है, वो मुर्दा नहीं है, जिंदा है। तुम्हें बरकत मिल रही है, एंजॉय करो, नहीं मिल रहा चुप करके बैक स्लाइड होकर चले जाओ और बेस्ट जगह ढूंढो जाकर। नो क्वेश्चन नो आंसर। हालेलुया। अब आगे हम देखते हैं, आगे 26 आयत में लिखा है, जो कोई मेरी बातें सुनता है और उस पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की मानद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया।
और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचा और वो घर गिर गया और बिल्कुल क्या हो गया। हुण भाई जी डिपेंड करदा तुहाडे ते। जे भाई जी तुसी चट्टान दे उत्ते घर बनाया है, इहदा मतलब की है तुसी हर गलत संगति छड्डोगे। होली स्पिरिट कहेगा प्रेयर कर, तुसी प्रेयर नु टाइम दोगे, तुसी फास्टिंग नु टाइम दोगे, तुसी गुनाह तो दूर रहोगे, तुसी बाइबल नु टाइम दोगे, तुसी अपना बेस्ट बोओगे चाहे कुछ भी होवे। मैं तुहानू चैलेंज करना, तुसी चट्टान ते अपना घर बना रहे हो, वो किसी पासों भी तुहानू आके टेक नहीं सकता। कहंदा जेड़ा मेरियां गल्लां कलाम दियां सुन के उहदे ते अमल करदा है, कहंदा उन्हें चट्टान ते घर बना लिया। पर कहंदा जिन्ने नहीं बनाया मेरियां गल्लां सुन के, कहंदा उन्हें रेत ते बनाया। कहंदा फिर बीमारी आएगी, शर्मिंदगी आएगी, ट्रबल आएगी, नॉनसेंस आएगी, फिर सारियां चीज़ां कर्जा हर एक चीज जो एंट्री मारेगी, फिर थोड़ी जो घर ना के ठा करके हो जाएगी ना, फिर भाई जी इंज करके जो रसौलियां चढ़ जाएंगियां, फिर बीमार हो जाओगे, बुखार चढ़ जाएगा, फिर भाई नशे आ जाएंगे, फिर भाई जी बदकारी हरामकारी सारे जा एंट्री मारेंगियां, फिर घर पर कायम रहेगा कि फिर आहो हो जाएगा। की हो जाएगा? की हो जाएगा? की हो जाएगा? तीटे समझदार अक्लमंद। तो फिर आपको ये बात समझनी चाहिए कि अगर तुम्हारा घर स्पिरिचुअल नहीं है तो भाई साहब कोई भी छोटा जा भी अटैक तुम्हारी लाइफ में तबाह कर दे। पर अगर जे तुसी चट्टान ते घर बनाया है, कहंदा फिर बीमारी आ जाए, फिर नशा अटैक कर दे, शैतान अटैक कर दे, कोई भी अटैक कर दे, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने आपको क्यों बोला? बाइबल पढ़ना। जिस बंदे को शैतानी अटैक होते हैं वो बंदा अपनी लाइफ में बाइबल को पढ़ना शुरू कर दे। शैतान विच बैठ के बोले ओ मैं तेरे अंदर बैठा, उनका बैठा रहा, क्योंकि उनके वचन च लिखे ओदे मार खाना मैं शिफा पा चुकिया। ओदे वचन च लिखे मैं ओदा मकदस अंदा घर वां और तेरा मेरे ते कोई हथियार नहीं। ओ कहेगा ओए ओ मैं तेरे अंदर बैठा, उनको बैठा रहे मैनू इधर रखी, क्योंकि ओदा वचन कहता है ओदे मार खान नाल मैं शिफा पा चुकिया। ये किसकी मानित है? मान लो ये एक पत्थर है, आपने कहा उसके मार खाने से मैं शिफा पा चुका हूं, चोट मारे। आपने कहा मैं उसका मकदस हूं, मैं उसका घर हूं, किसी शैतान का मुझ पर कोई अख्तियार नहीं। जब आप उठते बैठते खाते पीते उस चट्टान पर जो ढीठ शैतान तुम्हारी जिंदगी में बैठा है, जेड़ा कहंदा मैं नहीं जाना, कहंदा मार मार सट्टा वर्ड दियां कलाम दे वचना दियां सट्टा मार मार के, कहंदा एक दिन वो पत्थर की हो जाएगा, की हो जाएगा, भज जाएगा शैतान। ये होगा ना पास्टर जी शैतान को काट दो, बड़ा टीस भाजा यीशु मसीह के नाम पे। ठीक है पालवी साहब तुहाडी ते गल सुन लांगे, इहदे नाल अपना बड़ा प्यार है कि आपां नूं टाइम भी दिंदे ने, आपां नूं पूजदे भी ने। हुण की करिए? हुण जिवेख लवो कि तुसी वचन दे खिलाफ जा रहे हो। अच्छा चलो मैं इन्हां नूं गाइड करांगा, कर लो। वो बहन है भाई उसको बोला था अच्छा तूने 2 घंटे प्रेयर करनी, पासली बात शैतान मैंने बड़ा तंग कर। बहन मैंने बोला प्रेयर करो, भाई प्रेयर करो। ओके आप बोलते हो शैतान बड़ा शैतान नहीं कर करना। हाँ जी हादी साहब दसो मैं तो पहले क्या तुम्हें नहीं पता वचन नहीं पढ़िया कि जो तुसी बोलोगे वो होगा। कहंदा मैनू कटना ही नहीं चाहता पिया, उन्होंने पता है कि मैं स्ट्रांग हाँ, फिर मैनू की नहीं कट सकते। तो वो शैतान आपसे इस तरह से क्या करता है, फाइट करता है। मैं आपको बोलता हूं बाइबल पढ़ो 2 घंटे, 2 घंटे सोने से पहले या एक टाइम रख लो, कोई भी बाइबल पढ़ो। बाइबल पढ़ने के बाद उठते बैठते खाते पीते चाहे शैतान किसी भी जगह पे आपकी जिंदगी में काम कर रहा हो, बस उस वर्ड को रिलीज करते जाओ। और एक दिन ऐसा होगा आपको मालूम भी नहीं होगा, आप भूल जाओगे कि शैतान नाजी को शायद मेरी जिंदगी थी। क्यों? क्योंकि आपका खुदा वो बार बार सुनकर बार बार कहता जाओ यार इन्हों कटो इथों ही वक्रे से आपा पाए चला यीशु मसीह नाल। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा वो बेवा बादशाह को जाकर रोज तंग करती, प्लीज मेरा काम कर दे, प्लीज मेरा काम कर। बाइबल कहती ओ बादशाह ना खुदा को डरता सी ना किसी आदमी का कोई ख्याल रखता है।
बाइबल कहती है उस बादशाह ने यार औरत ने मेरा सिर खा लिता ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੋ यार ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ਿਫਾ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਯਿਸੂ के नाम के वसीला से फाइट करने का तरीका है शैतान जल्दी जल्दी भाग जाता है लेकिन शैतान चला गया तो बाइबल ये कहती है वो कुछ अरसे बाद फिर आता है लेकिन जैसी ओदे हुंदे ही ट्रेनिंग करके वो 10 के भेजिए कि पुत तू जो मर्जी कर ले अगर तू 10 साल बाद इथे आएगा ये तेनु खुदा दा मकदस ही नजर आएगा यीशु के नाम के वसीला से हालेलुया तो ये डिपेंड करता है आप पर घर किते बनाना चट्टान दे रेत ते किथे 2 घंटे प्रेयर कौन करेगा पास्टर जी तुसी रोजा हफ्ते 2 दिन कौन रखेगा पास्टर जी तुसी बाइबल कौन पढ़ेगा पास्टर तुसी प्रेयर हम पढ़ देते हैं हालेलुया ये सारा कुछ मैं ही करना ना ते भाई जी फिर बरकतां ते फिर माल भी इधर ही आना हैं फिर मुंह चबड़ 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 बंद रखना ओ पास्टर भी हो गया मास्टर ने मेहनत ही देखी थी हाँ इतनी गंदी स्पिरिट हमारे मुल्क में काम कर रही है खुद तो कुछ करते नहीं अगो दूसरे में भी नहीं करते कुछ नहीं स्पिरिचुअलिटी के बारे में मालूम और लिखिया है एंड कर लो सारा बोझ पादरी के उत्ते पाता है लो एक बंदा 10 लाख लोगों को संभाल लेगा दसो पर खुदा चाहे तो संभाल सकता है पर जेडे 10 लाख लोग ने वो हैगे खुदा के खिलाफ ने फिर वो किस तरह पादरी को माफ करेगा कि जा जाके तेरी दी गवाही कर चुप ये सारे मेरे अगेंस्ट कहंदा ना बिल्कुल ख्याल ना करी जेड़ा बंदा कहता ना पादरी एंड हो गया जाके बाइबल ना पढ़ो कलीसिया क्यों तबाह होंदी पई है कलीसिया इस करके तबाह होंदी है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह दे कोलों दूर है जिद्दन वो कोल आ जाएंगे ना वो बादशाह का भी दिमाग चेंज कर देगा फेवर दवो इतने कहते ना 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 पादरी फेवर दें लो तो पादरी ने मशीन लाई है डॉलर दी बस तुहाडा ढिड भरदा जाए तुहाडी खुशी पूरी करदा जाए तुहाडी ख्वाहिशां पूरीआं करदा जाए फिर पादरी ठीक फिर पादरी को कहते दादा भी प्रेयर भी करनी है फर पास्टर जी बहुत बिजी रोटी बच्चा की करते पे समझना तुमको हालेलुया भाई आपसे ही सिस्टम शुरू होता है और आप पर ही खत्म होता है हम तो भाई माइक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं ये तो ओदी मेहरबानी है कि भाई सन रोटी खान ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਟੇ ਪਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਲੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਦੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਾਵਾ ਸਾਡੀ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਆ वो दे या ना दे वो मेरा खुदा है वो सुने ना सुने वो मेरा खुदा है आप बांध लीजिए गल पल्ले हालेलुया डिपेंड करता है आप लोगों पर आप लोग अपना घर कहीं किधर बना रहे हो चट्टान पर बना रहे हो या उस रेत पर बना रहे हो हालेलुया हुण फिर किथे बनाना घर हाँ फिर प्रेयर करनी 2 घंटे सुबह भी दोपहर में भी संडे में फिर भूआ लेके किथे जे फिर नहीं तो फिर समझ जाना आज शैतान ने इनवाइट किया है मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ यीशु मसीह में तुम जब संडे को गायब हो तो तुम्हें नॉर्मल लगता है सोचो जिस पास्टर को वो पूरा ऐसे जकड़ के से रखा है मसे से भर रहा है संडे को मेरे लोग आएंगे तूने उनको रिलीज करना है तो उनको फेवर देनी पास्टर पूरा आ गया था सुमन दे भाजी मान लो 2000 कलीसिया तो भाई 500 बंदा है खुदाम किधर है मैं तो क्या सी सारे ही आएंगे और नहीं आए रीजन क्या क्योंकि तुमने अपना घर चट्टान पर नहीं बनाया था तुमने अपने जिंदगी का अपने घर का असूल नहीं बनाया था कि ये घर जीसस क्राइस्ट का है तो उसी का रहेगा हम शैतान को नहीं जीतेंगे
जिस दिन तुम संडे से तुम गाय, फ्राइडे तो एक गिफ्ट होता है हमारे पास, मैं तो सही बता रहा हूं। अगर एक दिन के मसा से जिंदगी इतनी ब्लेस्ड है तो दूसरा दिन उसने एक्स्ट्रा हमें दिया है ताकि हम सुपर डुपर ब्लेस्ड रहे। और जब तुम संडे फ्राइडे तुम गायब हो रहे हो तो उसको नॉर्मल मत समझना, क्योंकि तुम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को मिस कर देते हो। कहता जेड़ा बंदा मेरे लिए खोएगा वो खोएगा नहीं, बल्कि जेड़ा रिश्तेदार यीशु मसीह ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੜੀ ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ और एक रोंदा और चीखता हुआ आएगा मेरे को। डिपेंड करता है आप पर, कौन डिपेंड करता है? हम कोई अलग दुनिया से नहीं आए भाई साहब, हम हमारे अंदर दिल नहीं, हम इंसान नहीं है। हमें कोई बोले हाँ शादी पे संडे को आ जाओ भाई साहब जा सकते हो, क्यों पादरी बंदा चर्च ला भाई साहब, कोई नहीं अपना कोई चेला खड़ा खड़ा कर देना, कोई गल नहीं आ जाओ, लोग बड़े खुश हो के बड़ी सॉरी भाई साहब समझ आ जाएगी। अगर ये ट्रेंड चेंज करना है, आपको मालूम है ये बहुत बैड ट्रेंड है और इसकी वजह से बहुत सारी लोग, आपको मालूम है जी तो बहुत ही गर्मी होती है, बहुत गर्मी है, थोड़ा ये मौसम सेट होएगा फिर चलेंगे। लो ये कुछ दिन से शैतान ले गया था, फिर बहुत ठंड होती है, बहुत सर्दी है, हाँ वो भी दिन खो के ले गए। फिर भाई जी कहें गुलाबी जो मौसम आता है, फिर कहते होन चक जाएंगे, फिर भाई जी इनविटेशन इधरों मम्मी दे भाई जी उनका शादी ओदी बर्थडे ओदा कीका ओदा, अच्छा चलो कोई गल नहीं, फिर गुलाबी मौसम जो भुगतान लग गया। तो यीशु मसीह वास्ते की बचया, गलिया सड़िया, हाँ बचा कुचिया, तुम ही इंसाफ कर लो, यीशु मसीह को बचा कुचा दोगे या बेस्ट दोगे? हाँ ये गल्ला में बेस्ट है, जितने अमला के कर्मा ना करके होगे ना उधर लागू बता जाएगा। हालेलुया हालेलुया, किन्हीं को समझ आ रही है? संडे जब तुम गाय, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो अभी फाइल देख रहे हो, ये आपको लग रहा है पता नहीं इसका क्या क्या पर्पस है, ये फाइल आपकी आने वाली जिंदगी में, मैं आपको सही बता रहा हूं, आपको बहुत मदद देगी। मैं मेरे साथ कोई अगर मेरे चर्च के स्टार्ट से भी अगर कोई मेरे साथ चल रहा है ना, तो मैं उसके अमल और कर्म देखूंगा, ये नहीं देखूंगा इतना पुराना बहना चाहता था। तुम्हारे अमल और कर्म इस फाइल से मालूम हो जाएंगे तुम यीशु मसीह को कितना प्यार करते हो। जो तुसी 3 महीने भाई जी रिश्तेदार को ते अगला महीना इधर लानता लूनता सारियां इकट्ठियां हो गई, फिर कमेट के भाई जी आ गए, भाई साहब बहुत मारे क्यों होया जी, कितने सी रिश्तेदारी जान चाहते। अच्छा फिर पुराना घर साफ सुथरा होता है, फिर जब नीट हो जाता है, फिर तो सारे भाई जी सारे तुम याद करते यार आ बाबा वधिया जगह इतने बाबा माहौल बहुत घैंट है, इतने आ जाओ, फिर तुम उसको गंदा करते हो, सब माहौल को खराब करते हो। अपनी जिंदगी में एक स्टाम्प लिख दो अपने लिए, संडे में खुदावंद के बगैर किसी को नहीं दूंगा। मैं तुम्हें दावा करता हूं सदियों से छुपी हुई बीमारी भी अगर हो या कोई कर्ज खानदानी कर्ज हो कितना भी पुराना, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, दावा करता हूं तो तुम्हारी जिंदगी से नाश हो जाएगा। जिस दिन तुम उसको फर्स्ट प्योरिटी दोगे, वो भी अपने सब काम छोड़कर तुमको फर्स्ट प्योरिटी देगा। तुम अपनी जिंदगी में सुपर डुपर ब्लेस्ड हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह जिंदगी देते हैं या कि वो मुसीबत पाते हैं? हाँ मान लो तुम आखिरी सांस में अपने बिस्तर पर पड़े हो और संडे आ गया, मैं तो मर ही गया, तुम्हें लगता है कि तुम वहां पर रहकर बच जाओगे? अपने रिश्तेदार को, अपनी बीवी को, अपने शोहर को, अपने बच्चों को बोलो, चाहे मुझे स्ट्रेक्टर पर वो उसको कहते हैं ना, उसको उसके ऊपर लिटा कर मुझे लेके जाओ, पर मुझे लेके जाओ क्योंकि मेरी कमिटमेंट है, मैं संडे खुदा को दूंगा।
मैं तुम्हें दावा और चैलेंज करता हूं, वो तुम्हारी आखिरी सांसों से पकड़कर तुमको वापस ले आएगा यीशु के नाम के वसीला से। डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कितना ऑनर और प्यार करते हो। मैंने अपनी लाइफ में 99% नहीं, पूरा 100% वो सब चीजें छोड़ दी हैं जो यीशु मसीह के पास जाने से मुझे रोकती थी। ये नहीं 99% थे कि एक रह गया, नो, पूरा 100। कहीं भी कोई ऐसी गड़बड़ी होती है मुझे पता चल जाता है इस रास्ते को छोड़ दे, मैं लीव कर देता हूं। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और कौन जरूरी है, यीशु मसीह या फिर आहो आहो? हाँ, गल्ला वाला ही। चलो नेक्स्ट संडे में चलेगा, छोड़ो सारी बात। हालेलुया, तारीफ करो फिर इसको। हालेलुया।